बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर का 2.6 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में क्या पूछते हैं कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, with an acceleration of 0.5 meter per second. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक ट्रेन है जो रेस्ट में बिल्कुल उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अब उसने मूव करना शुरू कर दिया किस एक्सेलरेशन से? 0.5। उसकी स्पीड फाइंड करनी है और उसकी स्पीड फाइंड करके उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। हमने आंसर देने हैं किलोमीटर पर आवर में। क्यों कि उन्होंने एक्सेलरेशन किस में दिया हुआ है? मीटर्स पर सेकंड में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? मीटर पर वेलोसिटी जो हम फाइंड करेंगे उसकी भी आएगा मीटर पर सेकंड आएगा, तो हमने उसको फिर आंसर किस में लाना है? किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या है? 0, एक्सेलरेशन 0.5, डिस्टेंस हमने उसने कितना ट्रेवल किया था? 100 मीटर। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है? फाइनल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी किस में देनी है? किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर वी एफ, यानी वी एफ के लिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने यूज़ किया कि 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो हमें क्या फाइंड करना? फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए हम इक्वेशन तब वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन जो 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें 4 यानी हर इक्वेशन में 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो अगर हमें एक अननोन हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं, बाकी 3 हमें नोन हो। अब इसमें भी हमें क्या है कि एक्सेलरेशन पता, वी एफ हमने फाइंड करनी है, एस भी पता, वी आई भी पता। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 0.5, एस की वैल्यू थी 100, वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई हमारा क्या है? 0। अब ये तो 0 ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या है कि हम 0.5 को हमने 10 से ख़त्म कर दिया। यहाँ वी एफ स्क्वायर जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 कटे 5 2 और 2 इससे कट के हमारा क्या आ गया? 100। यानी अभी वी एफ का स्क्वायर है, वी एफ स्क्वायर हमारा क्या आया? वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी 100 क्या है? मीटर पर सेकेंड। आप देखिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो हमारे पास क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा था कि जो वेलोसिटी आंसर आएगा उसको किलोमीटर पर आवर में आंसर देना है। तो क्या होगा? टू कन्वर्ट द वेलोसिटी इनटू किलोमीटर पर आवर, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 36 एंड डिवाइडेड बाय 1000। अब देखिए आप दिमाग में एक चीज़ बच्चों रखो कि अगर हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है तो हमने डिवाइड करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आना है तो मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास मीटर छोटी वैल्यू है, मीटर छोटी वैल्यू है और हमने चेंज करना है किलोमीटर में। तो अब यहाँ हम करेंगे कि ये है 10 मीटर ऊपर है, हमने 1000 नीचे लिखा, डिवाइड किया। हम मीटर ऊपर है, इसको डिवाइड किया नीचे, पर सेकंड नीचे आता है, हमने उसको डिवाइड किया, ऊपर रखा। जिसी तरह हमने क्या किया था कि जब हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमारा किलोमीटर किधर होता है? ऊपर, तो हम इसको इधर ही लिख देते हैं, 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और किधर दिया होता है, नीचे। हम इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बड़ी रकम, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई, और छोटी को बड़ी में लाने के लिए डिवाइड। अब फिर मैं दोबारा बताती हूँ कि यहाँ किलोमीटर था, अगर हमने मीटर में लाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ही, और नीचे है इसी को, यानी वन क्या है, 1 और मल्टीप्लाई 36 मिनट मल्टीप्लाई 36 सेकेंड। तो यहाँ पे नीचे का नीचे लिख देते हैं 3600 सेकेंड। तो यहाँ हमने क्या करना है, छोटी यूनिट है, छोटी को बड़ी में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। नीचे आया 1000 सेकेंड, नीचे था तो ऊपर आया 36, कैलकुलेट किया तो हमारा क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्या वेलोसिटी आई, द फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कहते हैं 2.8 में क्या पूछा गया कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर, यानी वो 6 सेकंड के बाद वापस ग्राउंड पर आ गई। जब ऊपर थ्रो किया तो जितना टाइम जाने में लगता है इतना ही वापस आने में लगता है, लेकिन अगर हाइट सेम हो जाने की और आने की। तो अब वो कहते हैं कि 6 सेकंड के बाद वो ज़मीन पर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचा तो उसका कितना टाइम लगा, 3 सेकंड, और 3 सेकंड वापस आने में लगे। हमने फाइंड करना है कि द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, और सेकंड क्या फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमने एक बॉल को जब ऊपर थ्रो किया तो 3, क्योंकि टोटल वो टाइम क्वेश्चन में बता रहे हैं कि 6 सेकंड लगे हैं, 6 सेकंड के बाद वो वापस ज़मीन पर आ गया। तो ये है कि जब हाइट सेम है आने जाने की, तो जाने का टाइम भी 3 सेकंड और वापस आने का टाइम भी 3 सेकंड। लेकिन जब ऊपर हाइट पे जाएगी तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हमने फाइंड करनी है कि वो किस वेलोसिटी से ऊपर उसको थ्रो किया गया, और इसने यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी हाइट पे वो ऊपर बॉल गई। अब यहाँ टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम takes the ball to return the ground 6 seconds. So the time to reach the maximum height, यानी कितना टाइम उसने लिया मैक्सिमम हाइट तक, उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने एक साइड का टाइम लेना है। एक साइड का टाइम क्या हो जाएगा 3। एक साइड का टाइम हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने उसके सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड करना है जाने का। अगर तो होता कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया, जाने का भी और आने का, तो वो तो एक सेपरेट बात है। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है कि उसका मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी कवर हुई। अच्छा, अब VF क्या है, 0। एक्सेलरेशन, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट कोई फोर्स, जब कोई फोर्स ऊपर अपवर्ड जाती है तो ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही होती है, लेकिन जब टुवर्ड्स द अर्थ आती है तो फिर उसके अगेंस्ट नहीं जा रही होती, उस वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव। अब यहाँ हम उसका एक्सेलरेशन क्या लेंगे, G -10। VI हमने फाइंड करनी है, हाइट हमने फाइंड करनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करेंगे किसके लिए, VI फाइंड करने के लिए। तो हम VF = VI + AT यूज़ करते हैं। VF = VI + AT, VF GT, जब VF की तरफ आएगा तो माइनस, VI फाइंड करनी है। VF क्या था, 0, ये माइनस ये, G की वैल्यू माइनस का 10, क्योंकि वो बॉल ऊपर जा रही है, माइनस माइनस प्लस, VI की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन आप सेकंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि 2AS VF² - VI², तो यहाँ हमारा G क्या था, अब A की जगह यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, G। अब G हमारा क्या था, -10, क्योंकि वो बॉल की डायरेक्शन किधर थी, अपवर्ड। H की जगह H, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी 0। VI,
अभी अपने फाइंड किया 30, तो ये माइनस 2 टाइम्स आर माइनस का 20, ये माइनस तो बाहर है, अगर यहाँ माइनस के अंदर हो जाता तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता। 30 का स्क्वायर 900, माइनस का 20 इधर चला गया, माइनस माइनस कट गया, 0 भी एक कट गया, 90/2 डिवाइड करें 45, हमारा आंसर क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है 45 मीटर। अल्लाह हाफिज़।